अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे कुछ देर पहले लाहौर में एक बड़ा दिल खराश वाक़या सामने आया है। एक दामाद ने अपनी सास और ससुर को गोलियां मारी हैं और कत्ल किया है। इतना अफसोसनाक वाक़या है जी कि वो अपने साले की शादी पे जाता है, उसको प्रोटोकॉल जो है वो नहीं मिलता, इज़्ज़त जो है वो नहीं मिलती, और वो क्या करता है कि वो अपनी वाइफ को थप्पड़ों की जो है वो बुछाड़ करता हुआ टेंट में मौजूद होता है और कहता है कि आओ चलें, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमें इज़्ज़त नहीं मिली, हम इधर, हमें आने नहीं चाहिए था। उधर उसको थप्पड़ मारता है, सारों के सामने जो है उसकी इज़्ज़त को तार तार करता हुआ लेकर जा रहा होता है। और ये निस्बत रोड इलाका लाहौर का है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। बाद में जब ससुर और सास आती है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम क्यों मार रहे हो इसको, वो थोड़े से जो है वो आगे से इसरार करते, ज़ाहिर बात है उनकी बेटी है, वो उसको बिला वजह मारे तो क्यों मारे किसी की बेटी को। तो जी वो बस पूछते हैं वजह क्या है, बस वजह पूछनी थी कि वो अपना पिस्टल निकालता है और दोनों को जो है मौके पे जो है वो कत्ल कर देता है। इतनी अदम बर्दाश्त जो है वो हो चुकी है, हम इतनी अदम बर्दाश्त के जो है वो शिकार हो गए हुए हैं। इस तरह का दौर जो है वो जा रहा है कि उसने एक छोटी सी वजह पर, छोटी सी बात पर अपने ससुर को और अपनी सास को जो है कत्ल कर दिया हुआ है, गोलियां मारी हैं उसने। और बस मसला क्या था कि जी इसने इज़्ज़त जो है वो नहीं दी। वो गया था शादी पर, उसको इज़्ज़त जो है वो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। अब आप ख़ुद देखें कि जो जवाई भाई हैं जब जाते हैं, या दामाद जो है वो जा रहा होता है, किसी भी घर का वो दामाद हो, तो जो ससुर और सास होती है उसकी ये कोशिश होती है जी कि ये हमारा दामाद आ रहा है और हमें कोई ना कोई जो है वो अच्छी चीज़ बनानी चाहिए। घर में मेरी बेटी आएगी, साथ हमारा दामाद आएगा, तो कुछ जो है वो अच्छा पका हुआ होना चाहिए हमारे घर में। मैंने ये देखा, अक्सर देखा है, हमारा मुआशरा इस तरह का है कि गरीब लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बड़े बड़े ख्वाबे वो जो है वो खिलाएँ, बड़े बड़े खाने जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब उनके घर उनका दामाद आता है ना, तो घर की सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो पकी होती है घर में, वो उसके सामने रखी जाती है और उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे माशरे में इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन आप ख़ुद देखें कि ये किस तरह का दामाद था कि जी इतनी अदम बर्दाश्त का जो है उसने मुज़ाहरा किया। और ये भी इंकशाफात हो रहे हैं क्योंकि वो मामला इस तरह का बना है, हर तरफ वीडियोज़ जो है वो वायरल हो रही हैं, इंटरव्यू जो है वो बन रहे हैं। ये भी इंकशाफात सामने आए हैं जी कि इस बंदे ने पहले भी नशे की हालत में इसको, अपनी बीवी को जो है वो तलाक भी दी है, और 2-3 दफ़ा इस तरह का मामला भी पेश आया है। और अब वो नशे की हालत में मौजूद था, ख्वाह वो नशे में था या गुस्से में था या किस हालत में वो था कि उसने अपनी सास और ससुर को मौके पर सिर्फ ये उन्होंने आगे से कहा कि क्या मसला है बेटे, हुआ क्या है, मसला तो बताओ, वजह तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों थप्पड़ मार रहे हो हमारी बेटी को, इतना पूछा है उसने। बस फिर जी क्या कहने उस बंदे के कि उसने निकाला अपना पिस्टल और सास को और ससुर को मौके पे गोलियां मारी और कत्ल कर दिया। और अब आप ख़ुद देखें कि लानत हो उस बंदे पे जिसमें इतनी जो है वो गैरत नहीं थी, इस कदर वो अदम बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर रहा था कि अपनी बीवी को सबके सामने बड़े मजमे में थप्पड़ रसीद कर रहा है। आप ख़ुद देखें, आपकी बहन बेटी हो, उसको आपका जो है वो दामाद थप्पड़ रसीद करे, वो भी बिला वजह और बेजा और सबके सामने, तो आपको कैसा महसूस होगा कि जी लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, टेंट में लोग मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, उनके सामने मारो तो मारो, क्यों मारो, वजह तो बताओ, मसला तो बताओ। और अगर मसला है भी तो ये तरीका मारने का, ये तरीका है आपको बात करने का। ये है हमारे मुआशरे का तलख और शाबाब जो आज ये वाक़या पेश आया है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि जब माँ बाप अपनी बेटी को, अपनी कोई बहन को जो है वो ब्याह रहा है, शादी कर रहा है,
सारी उम्र का ये मामला है, कोई 2-4 दिन का ये मसला नहीं है। आप देखें वो लड़का क्या करता है, आप देखिए उसकी हरकत और सकनात जो हैं वो किस तरह की हैं, उसका काम क्या है, वो करता क्या है। क्या वो नशा तो नहीं करता? अगर नशा करता है तो बड़ी माजरत करना चाहता हूँ आपको सिर्फ एक बात जो है वो सजेस्ट करूँगा, अगर नशा करता ना करें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे दरिंदे के साथ जो है वो शादी करने की। तो जब रिश्ता करें और लड़कियां जब जो है अपनी शादी का फ़ैसला लें तो देख कर, जांच कर, परख कर फिर शादी करें, ऐसे ना करें। कोई फ़ायदा नहीं है करने का। सारी उम्र जो है वो ज़लील होगे, सारी उम्र धक्के मिलेंगे, ताने मिलेंगे, बातें होंगी, सारी उम्र आपकी जो है वो रायगा चली जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा। और ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। ये जो वाक़या हुआ, ये सानिया हुआ, इससे बड़ा सानिया मैंने अभी तक जो है, इस तरह का वाक़या तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आप ये लर्ज़ा देने वाला वाक़या यार, लर्ज़ा देने वाला और अफसोसनाक वाक़या था जो आपके सामने रखा है। इसको शेयर करो बहुत ख्याल को अपना। अल्लाह हाफ़िज़।